पौधों में परागकण और अंडाणुओं के संयुग्मन से एक नए पौधे के जीवन का संचारण होता है और शुभारंभ होता है, और ये एक मैजिकल प्रोसेस है। तो इसी मैजिकल प्रोसेस को समझने के लिए मैं दीपक कुशवाहा क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, और यह टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं कि ये मैजिकल प्रोसेस कैसी होती है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखते हैं निषेचन है क्या। तो निषेचन में आप बात करेंगे कि निषेचन होता क्या है, तो आप देखेंगे कि निषेचन पढ़ने के पहले परागण पढ़ना पड़ता है कि परागण क्या है। तो आपने परागण देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, ये पराग कोश होता है, और पराग कोश से यहाँ वर्तिकाग्र तक परागकण क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक परागकणों का, क्योंकि परागकण इसके अंदर होते हैं, यहाँ से यहाँ तक आएंगे, कहाँ तक आएंगे, वर्तिकाग्र तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे, वर्तिकाग्र तक आएंगे। ठीक है, तो जो वर्तिकाग्र तक आएंगे तो ये क्या करेंगे, परागण करेंगे। ठीक है, वर्तिकाग्र। ठीक, और ये क्या है, क्या होता है, पराग कोश। ठीक है, तो यहां से यहां तक आएंगे, तो पराग कोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब ये यहां से यहां आता है। ठीक है, तो अब यहां से आता है, तो इसके बाद के आगे की प्रोसेस क्या होती है उसको देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जब पराग कोश का स्थानांतरण, परागकण का स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है, तो आगे की प्रोसेस क्या होती है, निषेचन। तो निषेचन में होता क्या है, तो निषेचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए देखते हैं कि निषेचन है क्या। तो ध्यान रखिएगा, पराग कण एवं अंडाणु के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं। ठीक है, परागकण एवं अंडाणु के संयुग्मन को निषेचन करते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी परागकण एवं अंडाणु के संयुग्मन को क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब यहां पर क्या है, ये क्या है, ये क्या होता है, अंडाणु होता है, और ये क्या है, पराग कण होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहां पर पॉलन ग्रेन कौन है, ये है। ठीक है, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट यानी अंडाणु है। ठीक है, अब इन दोनों का संयुग्मन होगा तो यहाँ पर एक नई संरचना बनती है। ये भी एन होता है, ये भी एन होता है। अब ये एन क्या होता है, अगुणित होता है, अगुणित होता है, और ये भी क्या होता है, अगुणित होता है। कैसा होता है, अगुणित होता है। ठीक है, तो इन दोनों अगुणितों के संयुग्मन से क्या बनता है, ये बनता है जाइगोट बनता है, जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट कैसा होता है बेटा, द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है। कैसा होता है, द्विगुणित होता है। ठीक है, तो यही है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के पश्चात द्विगुणित संरचना जाइगोट का निर्माण होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं? नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन को निषेचन कहते हैं, और निषेचन के पश्चात द्विगुणित संरचना जाइगोट का यानी निर्माण होता है, इसे हम बोलते हैं निषेचन। अब आप देखोगे कि निषेचन ये है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि ये क्या बेटा है, परागकण। ये क्या है, परागकण। ये क्या है, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र पर क्या आया, परागकण आया। ठीक है, ये क्या है, पराग नलिका। क्या है, पराग नलिका। यहां पर ये क्या है, प्रतिमुखी कोशिका, प्रतिमुखी कोशिका।
अप्रतिमुखी कोशिका किसे बोलते हैं? एंटीपोडल सेल को। ठीक है, फिर ये क्या होता है? ध्रुव कोशिका, यानी ध्रुवीय कोशिका बोल सकते हो। ठीक है, ये क्या होता है? अंड कोशिका होती है। क्या होती है? अंड कोशिका होती है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होती है? सहायक कोशिका होती है। सहायक कोशिका होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पर क्या है? एक द्विनिषेचन की प्रोसेस और निषेचन की प्रोसेस हो रही है, जहां पर पराग कण जो होता है कहा जा रहा है फीमेल गैमेट के पास, यानी युग्मक के पास, यानी किसके पास? मेगास्पोर के पास। अब यहां से ये यहां जा रहा, किसके थ्रू जा रहा? पराग नलिका के थ्रू जा रहा, पॉलन ट्यूब के थ्रू जा रहा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? अब आगे देखोगे कि जब पॉलन ट्यूब जो है, ये पराग नलिका जो है किसमें जाएगी? पॉलन सैक में जाएगी। ध्यान रखना, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो होता है भ्रूण कोश होता है। क्या होता है? भ्रूण कोश होता है। भ्रूण कोश होता है, इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। ठीक है, इस भ्रूण कोश के अंदर क्या कर रहा है? पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है। ठीक है, तो इसका डायग्राम यहां पर हम देखते हैं। देखो, ये क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली होती है। प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि ये जो कोशिका है इसके सराउंडिंग में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। इतना समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? ठीक है, यहां पर क्या होता है? यहां पर सहायक कोशिका होती है। सहायक कोशिका। ठीक है, ये क्या होता है? फिलीफॉर्म होता है। फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है। क्या होता है? फिलीफॉर्म ऑपरेटस को कहता है। ये क्या होते हैं? नर युग्मक होते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? ये ध्यान रखना, ये जो है ये पराग नली होती है। ठीक है, अब पराग नली देख रहे हो सहायक कोशिकाओं के द्वारा किसमें इंटर कर रही है? सहायक कोशिकाओं में, यानी एक अपरेटस के थ्रू किसमें इंटर कर रही है? सहायक कोशिकाओं में। जैसे ये पराग नली की नली जो है यहां पर इंटर करती है, तो यहां पर क्या करता है? दो नर युग्मक। ये क्या है बेटा? नर युग्मक है। ठीक है, ये क्या करेगा? कहां पर रिलीज हो जाएगा? अब देखिए, पराग नली अंदर ही एंटर करेगी, फट जाएगी। जब फट जाएगी, बस्ट हो जाएगी, तो इससे दो पॉलन ग्रेन निकलेंगे, यानी पोलन, यानी पराग युग्मक निकलेंगे। ठीक है, यहां पर ये क्या होता है? ये होता है ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक होता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्या है? ध्रुवीय केंद्रक होता है। इतनी चीजें समझ में आए कि नहीं आई? पक्का आ गया? अब ध्यान रखना, इसमें से दो मेल गैमेट आए। ठीक है, कितने आए हैं? दो मेल गैमेट आए हैं, दो नर युग्मक आए हैं। और ये नर युग्मक में से, दोनों में से ये क्या है? ये होता है अंड कोशिकीय केंद्रक। क्या है बेटा? अंड कोशिकीय केंद्रक है। समझ में आया कि नहीं है? पक्का आ गया? ठीक है, अब इससे जो है एक नर युग्मक अंड कोशिका से संयुग्मन कर रहा और दूसरा किससे कर रहा? ध्रुवीय केंद्रक से। ठीक है, अब ध्यान रखना कि आपको पता होना चाहिए कि जो नर युग्मक होता है, पॉलन ग्रेन होता है, उसमें दो गैमेट होते, दो सेल होती हैं। एक कायिक कोशिका होती है और एक जननी कोशिका होती है। कायिक कोशिका के केंद्रक को हम कायिक केंद्रक बोलेंगे, जननी कोशिका के केंद्रक को जननी केंद्रक बोलेंगे। ठीक है, आगे देखें तो अगला आप देखें तो अगला आता है द्विनिषेचन। अभी निषेचन आपने देखा, निषेचन में आपने क्या देखा कि नर युग्मक मादा युग्मक आपस में संयुग्मित होकर क्या कर रहे हैं? एक जायगोट का निर्माण कर रहे हैं, जायगोट आगे डेवलप करेगा। ठीक है, उसी वे में एक निषेचन है द्विनिषेचन। द्विनिषेचन क्या होता है हम उसको समझते हैं। ठीक है, यहां पर द्विनिषेचन क्या है हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो द्विनिषेचन को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं क्या
अगला क्या हम देख रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या देख रहे हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन। अब द्विनिषेचन है क्या, तो समझते हैं द्विनिषेचन होता क्या है। तो देखिए बेटा, अभी आपने देखा यहां पर ये स्ट्रक्चर आपने देखा है, ये आपने डायग्राम यू बनाया। ठीक है, यहां पर आपने देखा कि पॉलिनेशन हुआ, परागण हुआ, तो ये पराग कण यहां पर आए। अब ये परागण के बाद ये क्या होंगे, अंकुरण होता है, तो अंकुरित होगा, तो यहां पर आएगा। अब ये जो है पराग नलिका है, क्या है बेटा, पराग नलिका। अब ये जो पराग नलिका है वो कहां एंटर कर रही है, इस में। ठीक है, अब ध्यान रखना यहां पर ये ऊपर ध्रुवीय केंद्रक होता है, बीच में सेंट्रल, और ये हो गया। ठीक है, अब ये जो पॉलन ट्यूब होती है बेटा वो कहां एंटर करेगी, इसमें जाएगी, ये। अभी डायग्राम आपने देखा, कौन सा डायग्राम, ये पॉलन ट्यूब इंटर कर रही है। जब इंटर कर रही है तो ये अंदर जा रही है, अंदर कहां जा रही है, सहायक कोशिकाओं में, किसके थ्रू, फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू। ठीक है, अब जब ये अंदर जा रही है तो यहां पर ये क्या है, पराग कण है। क्या है बेटा, पराग कण है। ठीक है, और उसके बाद यदि देखोगे तो ये क्या है, पराग नलिका है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, बीजांड। क्या है बेटा, बीजांड। ठीक है, क्या है, बीजांड। और ये क्या है, भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश क्या है, भ्रूणकोश है। ठीक है, और ये आपको पता है कि ये क्या है, अंडाशय। ठीक, अब ये जो पराग नलिका है जब उसमें इंटर करेगी, अब ध्यान रखना इसी चीज को हम बाहर निकाल कर देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम बाहर निकाल कर देख रहे हैं। आप देखेंगे कि ये हमने ये देखा, तो यहां पर आपने देखा ये क्या है, एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल कोशिकाएं। ये इस तरीके से। ठीक है बेटा, अब आगे आप देखोगे कि यहां पर इनको आप क्या बोलते हो, प्रतिमुखी कोशिकाएं। ध्यान से समझिए, प्रतिमुखी, ठीक है, कोशिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका। ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक है। ये दोनों क्या है, सहायक कोशिका है। ये क्या है, ये अंड कोशिका है। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या है, ध्रुवीय, ये क्या है, अंड, और ये क्या है, सहायक। ठीक है, और ये क्या है, ध्रुवीय केंद्रक है, तो ये ध्रुवीय कोशिका हो गई। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब इंटर कर रही है, यहां से ये पॉलन ट्यूब यहां इंटर कर रही है। यहां पर आपको पता है ना कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर झाड़ू के समान संरचनाएं हो रही हैं, जिसको हम बोलते हैं फिलिफॉर्म अपरेटस। अब ये जो गैमेट है इंटर कर गया, और यहां पर जाकर ये दो गैमेट ये रिलीज कर दिया। कौन रिलीज कर दिया, पॉलन ट्यूब। कौन रिलीज किया, पॉलन ट्यूब।
अब इन गैमेट में से, युग्मकों में से मान लीजिए ऊपर वाला क्या है, कायिक केंद्रक है, कायिक केंद्रक है, और नीचे वाला मान लीजिए जननीय केंद्रक है। तो अब क्या करता है, इन दोनों में से दोनों क्या करते हैं, ये वाला जो होता है इधर की ओर मूवमेंट करता है, और ये वाला जो होता है इधर की ओर मूवमेंट करता है। नहीं दिख रहा, चलिए कलर चेंज कर ले। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो केंद्रक है ये इधर की ओर जा रहा है, और ये वाला जो है इधर की ओर जा रहा है। ठीक है, यानी जो कायिक केंद्रक है ध्रुवीय केंद्रक की ओर गति कर रहा है, और जो जननी केंद्रक है वो अंड केंद्रक की ओर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे हम समझें, तो देखिए फर्स्ट प्रोसेस, पहली प्रक्रिया, तो इसमें पहला काम क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा, फर्स्ट में ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, अब यहां पर ध्रुवीय केंद्रक कितने हैं, 2 है, प्लस कायिक केंद्रक, कायिक केंद्रक। जब ध्रुवीय केंद्रक और कायिक केंद्रक आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन। अब आपको पता है ध्रुवीय केंद्रक में 2n है तो 2n हो गया, और कायिक केंद्रक में n है तो n हो गया, एक ही है तो 1 हो गया, ये 2 है तो 2 n क्या हो गया, 2n, और यहाँ पर ये क्या है, एक ही n है तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना 3n संरचना। इसको हम बोलते हैं भ्रूण पोष। क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष। इसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म। किसको हम बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, डबल कोशिकाएं, 2 कोशिकाएं फ्यूज हो रही हैं, लेकिन यहां पर ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, नर युग्मक, ध्यान रखना, नर युग्मक किसको, कायिक केंद्रक, नर युग्मक कायिक केंद्रक एवं मादा युग्मक ध्रुवीय केंद्रक के संयुग्मन को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब दूसरी स्टेप में हम बात करते हैं, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, अंड केंद्रक साथ में रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ, जननीय केंद्रक के साथ, जननी केंद्रक के साथ। ठीक है, जननीय केंद्रक के साथ। तो यहां पर ये भी n है, ये भी n है, यहां पर क्या बनेगा, 2n स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये 2n स्ट्रक्चर जब बनता है तो ये डेवलप होकर क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। क्या बनाता है, भ्रूण, और इसको हम बोलते हैं क्या, डबल फ्यूजन। तो यहां पर आप देख रहे हो कि एक कोशिका के अंदर एक समय में 2 बार निषेचन हो रहा है, एक कोशिका के अंदर एक बार में क्या हो रहा, 2 बार निषेचन हो रहा है। इस कारण से इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कहां हो रहा, देख रहे, एक बार ध्रुवीय केंद्रक हो रहा है, एक बार अंड केंद्रक हो रहा है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक ही कोशिका के अंदर है, किसके अंदर, भ्रूणकोश के अंदर। तो दोनों चीजें जो है एक बार में हो रही है, एक ही समय में एक ही कोशिका के अंदर हो रहा है, इसलिए हम प्रोसेस को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन। समझ में आया कि नहीं है, बहुत अच्छे से आ जाना चाहिए आपको समझ में। ठीक है, अब आगे देखोगे कि डबल फर्टिलाइजेशन की थ्योरी क्या है, जो आपको वहां पर मैंने विथ डायग्राम समझाया है, वहां पर यही चीज क्या है, थ्योरी में है। देखिए, युग्मकों के स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक, ध्यान रखना, यानी जब पॉलन ट्यूब कहां इंटर हो जाती है, भ्रूण कोश के अंदर, है ना, इंटर हो जाती है, तो क्या होता है, वो स्वतंत्र हो गए, मुक्त हो गए।
जब मुक्त हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, गति करेंगे ना, मूवमेंट करेंगे ना। तो आगे देखेंगे कि युग्मकों के स्वतंत्र होने पर एक नर युग्मक अंड से संयोजित होता होकर द्विगुणित युग्मनज जायगोट बनाता है, जो भ्रूण है ना एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ठीक है, यानी जायगोट जो होता है किसका निर्माण करेगा, एम्ब्रियो का, है ना। यह प्रथम निषेचन जो हम 2 बार बताए हैं अलग अलग तरीके से, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम निषेचन। इसे संलयन या इसे सिनगैमी कहते हैं, या सत्य निषेचन, इसी को हम बोलते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं है। यहाँ पर आपको मैंने अलग अलग तरीके, अंड केश ये वाला है, वहां पर जो है थ्योरी में पहला ये समझा दिया गया है, तो ये समझ में आया कि नहीं है। तो अंड केशर क्या है, हेप्लॉइड है, ये भी हेप्लॉइड है, दोनों मिल गए तो क्या बनाया, डिप्लॉइड, और यहाँ पर ये क्या बनाएगा, भ्रूण मतलब एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है, दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक मतलब ध्रुवीय केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय केंद्रक। ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म बनाता है, जिसे हम भ्रूणपोष है ना बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, द्वितीय निषेचन कहते हैं। इस द्वितीय निषेचन में 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि ध्रुवीय केंद्रक में जो होते हैं 2 केंद्रक होते हैं, और जो कायिक केंद्रक होता है केवल 1 कोशिका हो गई। तो 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है, इस कारण इसे त्रिसंयोजन या त्रिसंलयन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तथा 2 निषेचन प्रथम एवं द्वितीय की प्रक्रिया को दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्रथम एवं द्वितीय निषेचन को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, युग्मक संलयन की खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने किया सन 1884 में। ध्यान रखना, युग्मकों के संलयन की खोज किसने किया है, स्ट्रासबर्गर ने किया है। तथा द्विनिषेचन की खोज एस.जी. नवशिन ने क्या किया है, लिलियम या क्रीटिलेरिया, ठीक है, लिलियम और क्रेटिलेरिया में की थी। ठीक है, ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपसे द्विनिषेचन पूछा जाता है कि द्विनिषेचन किसने खोजा था, द्विनिषेचन की खोज किसने किया था। तो द्विनिषेचन की खोज किसने किया है, नवशिन ने किया है। किसने किया बेटा, नवशिन ने किया है। ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। इन्हें समझ में आया कि नहीं है। तो द्विनिषेचन की खोज किसने किया है, नवशिन ने किया है। इन्हें समझ में आया कि नहीं आया, पक्का आ गया। तो आपने देखा कि क्या नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयुग्मन देखा। तो देखते हैं कि जायगोट क्या है, एक मादा युग्मक बना रहा है, यानी मादा युग्मक के संयुग्मन से नर युग्मक मादा युग्मक के संयुग्मन से एक नई संरचना का निर्माण हो रहा है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जायगोट। ठीक है, तो जायगोट जो है निषेचन के बाद बनने वाली एक यूनिक संरचना है। जायगोट निषेचन के बाद बनने वाली एक यूनिक संरचना है जो पौधों के नए जीवन को प्रारंभ करता है। तो बच्चों, इसी तरह से और डीपली में पढ़ने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही फ्रीक्वेंट एजुकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।